नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं उसका नाम है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। एक प्योरली लव स्टोरी है। फिर से एक साउथ कोरियन ड्रामा लेकर के आया हूँ आपके सामने। अब इसको साउथ कोरियन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो कहानी है इसमें साउथ और नॉर्थ के बीच में कैसे पॉलिटिकल रिलेशंस हैं और उनकी वजह से लोगों को क्या परेशानियाँ आती हैं, इस समस्या को भी इस कहानी में बखूबी दिखाया गया है। तो ये कहानी शुरू होती है यून सेरी से। वो एक लीड कैरेक्टर है इस कहानी का। यून सेरी साउथ कोरिया की रहने वाली है और क्वींस ग्रुप करके एक बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है, उसकी उत्तराधिकारी है। यानी क्वींस ग्रुप के जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, वो रिटायर होने वाले हैं और वो ये अनाउंस करते हैं कि अब उनकी उत्तराधिकारी बनेगी यून सेरी। और ये बात उनके जो दो लड़के हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उन लड़कों को लगता है कि वो ज़्यादा काबिल है, छोटे वाले को भी और बड़े वाले को भी। और वो दोनों ही ऐसी ट्रिक्स अपनाते रहते हैं, ऐसी साजिश करते रहते हैं कि कैसे भी उनको क्वींस ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने का मौका मिल जाए। और इसमें जो उनका साथ देती हैं वो है उनकी पत्नियां। तो क्या तिकड़में बढ़ाई जाती हैं, क्या साजिशें रची जाती हैं, ये तो आपको इस सीरीज़ को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मेन कहानी जो है वो है यून सेरी की। यून सेरी ने अपना घर छोड़ दिया है क्योंकि उसको एडॉप्ट किया गया था और उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसके माँ बाप उसको ज़्यादा प्यार नहीं करते। तो उसने घर छोड़ दिया है और सेरीज चॉइस करके एक अलग कंपनी शुरू की है और वो कंपनी भी काफ़ी सक्सेसफुल है। तो एक दिन वो जाती है पैराग्लाइडिंग के लिए और जब वो आसमान में उड़ रही होती है उसी समय आ जाता है बहुत ही भयंकर तूफान, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए चली जाती है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में एक पेड़ पर लटकी हुई होती है और ऐसे में जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ की जो कोरियन पीपल्स आर्मी के एक ऑफिसर रहते हैं री जियोंग, कैप्टन री जियोंग, उस समय उनकी बॉर्डर पर ड्यूटी होती है और वो जो हमारी यून सेरी है उससे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे आ गई आप यहाँ पर। तो ये ठीक कुछ उसी तरीके का मैटर है जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यदि कोई इंडियन इस तरीके से गलती से नॉर्थ कोरिया की जैसे पाकिस्तान पहुँच जाए तो उसका क्या हाल होगा। बिना पासपोर्ट और बिना वैलिड तरीके के अगर आप पाकिस्तान जाएंगे तो आपका हाल वैसे ही कुछ हो सकता है जैसा कि सरबजीत का हुआ था। यानी कि आपको हो सकता है जासूस मान लिया जाए, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, जाने कितनी सजाएं दी जाएंगी, तड़पाया जाएगा। तो जो कैप्टन री जियोंग है उनको यून सेरी अट्रैक्ट करती है। पता नहीं क्या कारण होता है कि वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। वो उसको अपने घर पर रखते हैं और वो हर एक कोशिश करने लगते हैं कि किसी भी प्रकार से यून सेरी वापस से साउथ कोरिया पहुंच जाए। और कैप्टन री जियोंग के बारे में भी एक बात यह है कि वो नॉर्थ कोरिया के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर के लड़के हैं। हालांकि ये बात वो ज़्यादातर लोगों को बता करके नहीं रखते, लेकिन उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, ये हमें धीरे धीरे समझ में आता है। तो वो हर एक वो प्रयास करते हैं जिससे यून सेरी साउथ कोरिया वापस जा पाए। और कैप्टन री जियोंग के साथी भी हैं, 4 साथी हैं और वो भी इस काम में कैप्टन की मदद कर रहे होते हैं और हर एक का अलग अलग स्वभाव है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम इन सभी पात्रों से जुड़ते चले जाते हैं और हमारी ये इच्छा होने लगती है कि हम आगे देखें कि आखिर क्या होगा, ये प्रेम कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। और जो नॉर्थ कोरिया में एक ऑफिसर दिखाया गया आर्मी का जो कि चो सियोल गैंग नाम है और मेन विलेन वही है इस कहानी का। और उसकी एक्टिंग लाजवाब है क्योंकि अगर कोई विलेन है और उस पात्र से हमें नफ़रत होने लगे, हमारे मन में गुस्सा पैदा होने लगे, हमें लगे कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसको तो पकड़े जाना चाहिए, इसकी हरकतें बहुत बेकार है, तो समझिए कि वो जो एक्टर है उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो चो सियोल गैंग जो है उसको कैसे भी पता चल जाता है कि ये जो यून सेरी है इसको री जियोंग ने अपने घर में छुपा रखा है। वो पूरी कोशिश करता है कि कैसे भी जो यून सेरी है उसको सबके सामने ला सके ताकि कैप्टन री जियोंग को सज़ा दिलवा सके। कैप्टन री जियोंग एक बहुत बड़े लीडर के लड़के हैं, तो उस लीडर को भी वो पोस्ट से हटाना चाहता है एक दूसरे लीडर के साथ मिल करके। तो एक पॉलिटिकल ड्रामा भी हो जाता है, कैसे पावर का खेल चल रहा है नॉर्थ कोरिया में। और चूँकि आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो एक डिक्टेटरशिप के द्वारा चल रही है, तो वहाँ इतनी स्ट्रिक्टनेस होने के बावजूद भी लोग करप्ट हैं, भ्रष्टाचार भी है वहाँ पर बहुत।
कभी भी किसी ऑफिसर को भी पोस्ट पर से हटाया जा सकता है, कभी भी किसी को मारा जा सकता है। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इतना ज़्यादा डर है कि अगर ये खबर कि यून सेरी को कैप्टन री जियोंग ने छुपा रखा है, अगर वो बाहर फैलती है तो उससे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती हैं। फिर भी कैप्टन री जियोंग रिस्क उठाते हैं यून सेरी को वापस भेजने का। और हमारे मन में भी ये सब आने लगता है कि आखिर क्या होगा, और धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि जो प्रिडिक्शन है वो हम कहानी का कर सकते हैं कि आखिर में री जियोंग और यून सेरी ज़रूर मिल जाते होंगे। लेकिन एक मन में सवाल आता है कि क्या फिर वो साथ साथ रह पाएंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में यून सेरी को पसंद नहीं किया जाएगा तो वो साउथ कोरिया की, और साउथ कोरिया में अगर कैप्टन री जियोंग आना चाहें तो वो चूँकि नॉर्थ कोरिया से, तो उनको साउथ कोरिया वाले पसंद नहीं करेंगे, और वो भी आर्मी के पर्सन है। विश्वास ही नहीं होगा कि ये व्यक्ति प्यार के कारण इधर आ गया। तो आखिर होगा क्या? हालांकि हम एक अंदाज़ा लगा पाते हैं कि चाहें तो दोनों ही अगर अपने देश से बाहर जाएं, क्योंकि कैप्टन री जियोंग भी बहुत पैसे वाला है, बहुत ऊंचे कनेक्शन वाला है, यून सेरी भी, तो वो चाहे तो किसी दूसरे देश में मुलाकात कर सकता है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या यून सेरी कभी वापस पहुंच पाएगी साउथ कोरिया? आखिर होगा क्या? ये सारे सवाल हमारे मन में घूमने लगते हैं, और ये कहानी हमें जोड़े रखती है अपने आप से। लेकिन इसके 16 एपिसोड हैं, और एपिसोड 1 से सवा घंटे के हैं, बल्कि एक जो आखिरी एपिसोड है वो तो 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट का, तो काफ़ी लंबा एपिसोड है। तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये कहानी आपको इंगेज करके रखेगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। बस एक ही चीज़ है जो कि मुझे ठीक नहीं लगी, कि इसमें वो जो गांव दिखाया गया है जहाँ पर यून सेरी रहती है कैप्टन री जियोंग के साथ, वहाँ पर जो महिलाओं का जो ग्रुप है उनकी कहानी भी पैरेलल चलती रहती है कि वो क्या सोच रही हैं, क्या डिस्कशन हो रहा है उनके बीच में। तो कहीं कहीं कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि वो जो स्टोरी है, वो जो उनका डिस्कशन है, वो हमें उतना रिलेटिव नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती घुसेड़ा जा रहा है। अगर उसको थोड़ा क्रिस्प कर देते, थोड़ा कम कर देते, तो भी ये कहानी बहुत अच्छी रहती। बाकी इसमें बहुत सारे पात्र हैं, जैसे कि कैप्टन री जियोंग जो है उनकी सगाई पहले से हो चुकी है, एक मंगेतर है। और इसी तरीके से एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पात्र है जो कि जो यून सेरी है, उसके भाई का पैसा लेकर के एक व्यक्ति भाग गया है। वो व्यक्ति भी नॉर्थ कोरिया में ही जाके छुपा, तो उसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो भी इस कहानी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट पात्र है। तो हैं बहुत सारी लेयर हैं, बहुत सारी कहानियाँ, और ये आपको बांधे रखेगी। अब सवाल ये आता है कि क्या आपको देखना चाहिए? तो जी बिल्कुल देखना चाहिए, एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। और पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो साफ़ सुथरी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम परिवार के साथ ना देख सकें। ज़रूर देखिए, मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ। और अगर आपने ये देखी है तो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बाकी इसकी जो रेटिंग है वो रहेगी 8.5 स्टार आउट ऑफ 10। तो ख्याल रखिए अपना, फिर मिलेंगे किसी दूसरी कहानी के साथ।